हेलो बच्चों, आज हम लेखक यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत पढ़ेंगे। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को तो सभी जानते हैं। संकलित पाठ नौबत खाने में इबादत इन्हीं पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। लेखक यतीन्द्र मिश्र ने इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का सामान्य परिचय देने के साथ साथ उनकी रुचियों से भी परिचित कराया है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने संगीत की साधना अपने अंतर्मन की सघन बुनावट की छांव में बहुत ही लगन और तन्मयता से करके शहनाई के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। किसी भी शास्त्र में निपुण होने के लिए जिस अभ्यास, धैर्य और उसके मंथन की आवश्यकता होती है, वह सब बिस्मिल्लाह खां के चरित्र में शामिल है। उन्होंने संगीत के क्षेत्र की गुरु शिष्य परंपरा का अत्यंत श्रद्धा के साथ अनुकरण किया, जिसका परिणाम ये है कि बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष की आयु में भी शहनाई की साधना निर्बाध रूप से करते रहे। लेखक यतीन्द्र मिश्र संगीत के विद्वान रहे हैं। उन्होंने अपनी सहज और प्रभावपूर्ण भाषा के जरिए बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की अनुभूति को इस शब्द चित्र में साकार किया है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। जहां बैठकर लोग अपने सुरों या वाद्य यंत्र का रियाज करते हैं, उसे ही नौबत खाना कहा जाता है। इबादत यानी पूजा या आराधना करना। इबादत एक उर्दू वर्ड है। रियाज करना अर्थात अभ्यास करना। रियाज पूजा या आराधना करने जैसा ही है। ये पाठ बिस्मिल्लाह खां के शहनाई को सीखने से लेकर परिपक्व होने तक के ऊपर है। इसीलिए इस पाठ का नाम नौबत खाने में इबादत रखा गया है। इस पाठ में ये बताया गया है कि किस प्रकार बिस्मिल्लाह खां रियाज करते करते देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक बने। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। इनका जन्म बिहार के डुमराव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 6 वर्ष की आयु में वह ननिहाल काशी आ गए। डुमराव 2 बातों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो नरकट घास, जिससे शहनाई आदि वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। दूसरा प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां के जन्म के कारण। इनके पिता का नाम उस्ताद पैगंबर बख्श खां और माता का नाम मिठन बाई था। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां भी डुमराव के ही वासी थे। अमीरुद्दीन का बड़ा भाई उनसे 3 साल बड़ा था, जो कि 9 वर्ष का था। उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। वे दोनों ही अपने दिन की शुरुआत बालाजी मंदिर की दहलीज पर शहनाई बजाकर किया करते थे, जो कि उनका खानदानी पेशा था। 14 वर्ष की आयु होने पर अमीरुद्दीन भी बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में रियाज के लिए जाने लगे थे, जहां उन्हें रसूलन बाई और बतूलन बाई 2 बहनें भी अपनी दहलीज पर रियाज करते हुए मिलती थी। बिस्मिल्लाह खां ने अपने कई साक्षात्कारों में बताया है कि उन्हें संगीत में रुचि उन्हीं 2 बहनों को सुनकर मिली थी। ठुमरी, टप्पे, दादरा आदि गीत बिस्मिल्लाह खां ने उन्हीं से सुने थे। बिस्मिल्लाह खां को उन दोनों बहनों को गाते हुए सुनना बहुत अच्छा लगता था। पारंपरिक लोकगीतों और मांगलिक कार्यों में शहनाई बजाई जाती थी। शहनाई को शाहने या सुशिर वाद्य में शाह की उपाधि प्रदान की गई है। शहनाई में निपुण होने पर भी शहनाई के बादशाह बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष की आयु में भी अपनी 5 वक्त की नमाज में खुदा से अपने लिए सच्चा सुर ही मांगा करते थे। मुहर्रम के महीने में 10 दिनों के शोक पर्व में 8वां दिन बिस्मिल्लाह खां के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उस दिन वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर पैदल ही रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते थे। इतने बड़े कलाकार होते हुए भी उनका ये सहज मानवीय रूप देखने को मिलता था। बिस्मिल्लाह खां कभी कभी अपने जवानी के दिनों को भी याद किया करते थे। उन्हें कुलसुम हलवाई की कचौरी की दुकान और सुलोचना, जो कि उस वक्त की हीरोइन थी, वह बेहद याद आती थी। सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। बिस्मिल्लाह खां के नाना जी भी शहनाई वादक थे। ये शौक उनको उन्हीं से लगा। उनको देखते देखते सुनते सुनते वह भी शहनाई में डूब जाया करते थे। काशी एक धार्मिक नगरी है। इसमें संगीत के आयोजन की प्राचीन परंपरा रही है। ये आयोजन सदैव संकट मोचन मंदिर में ही होते रहते थे। शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित हनुमान मंदिर में 5 दिनों तक गायन वादन की सभा होती थी। बिस्मिल्लाह खां यहाँ अवश्य ही रहते थे। मुस्लिम धर्म के होते हुए भी उनकी काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा थी
उनकी श्रद्धा इतनी थी कि काशी से बाहर होने पर भी वह विश्वनाथ व बालाजी के मंदिर की दिशा की ओर मुख करके ही शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां को काशी से बहुत प्रेम था। जिस प्रकार काशी की संस्कृति को बिस्मिल्लाह खां से अलग नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार शहनाई से भी उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। काशी में होली अबीर गुलाल की संस्कृति देखी जा सकती थी, तो वहीं मुहर्रम, ताजिया आदि भी देखने को मिलते थे। खां साहब दोनों धर्मों में बखूबी शामिल होते थे। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती और सोती है। काशी में मरण को भी मंगल माना गया है। काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा रहा, जिसने दोनों धर्मों को एक होने पर आपस में भाईचारे की प्रेरणा दी। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से लेकर देश के ढेरों पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नवाजा जा चुका है। 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त को 2006 को उनका निधन हो गया। बिस्मिल्लाह खां ऐसे इंसान थे जिन्होंने 80 वर्ष संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की अपनी इच्छा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो बच्चों, यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।